अगला सवाल है मुनव्वर खान का कुनकुटा धौलपुर से। बताइए मुनव्वर साहब, क्या सवाल है? जी सर, मेरा वेदांता का 95 शेयर है 330 के हिसाब से, और एक नेट वेब का 53 शेयर है। कौन सा बैंक? आईपीओ का मैंने लिया था, नेट वेब वाला। नेट वेब वाला। अरे भाई हाँ, साहब, इसमें 53 तो शेयर है। आपके 100 रुपये निकल गए। 100 रुपये निकल गए। अब 236 का बचा है। एक मेरा उत्कर्ष बैंक का भी है। अरे सब रुको, पहले एक एक करके ही। अब वेदांता में भाई इन्होंने 330 पे लिया है। वेदांता दिखाइए, अभी 236 बचा है, लगभग 100 रुपये का नुकसान। क्या करना चाहिए गौरव वेदांता में? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर में वेदांता का कहूँ तो एक रेंज में ही रहा है। और अगर आप इसके चार्ट्स भी अगर देखेंगे तो मल्टी ईयर हडल जो है वो उसकी आपको देखने मिलेगी, आ रही है तकरीबन 350-60 के लिए। तो मैं समझूंगा कि यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे लेना बनता नहीं है। हैविंग सेड दैट, डेली और वीकली टाइम फ्रेम में लोअर इस पे आ रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना, तो ट्रेंड भी इसका वीक है। सिर्फ एक ही पॉजिटिव इसके अंदर है कि अपने मंथली चार्ट्स पे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीब है, 230 के। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लग नहीं रहा है। आपके स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो डीप ही रहेंगे, क्योंकि 210 का जो है वो उसका प्रीवियस स्विंग लो जो था मंथली चार्ट पे, वो एक सपोर्ट के तौर पे रहेगा। तो यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, आपको काफी समय लगेगा। यहाँ पे अगर कोई उछाल अगर आती है और आपको फिर से शेयर जो है 280-290 के करीब देखने अगर मिलता है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। देखिए, काफी सारे स्टॉक्स है, जैसे जेएसडब्ल्यू है, जिंदल स्टील है, ये स्टॉक हिंडाल्को है, इन्होंने ब्रेकआउट्स देके काफी अच्छी अपसाइड दिखाई है। और ये जो है पिछले 1.5-2 साल से ये एक रेंज में ही रहा है। तो रेंज बाउंड स्टॉक को बाय करना, और वो भी हाई बीटा होने के बावजूद भी रेंज बाउंड है, तो सही नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से कोई उछाल अगर देखने मिलती है तो एग्जिट के मौके ढूंढिए। उछाल में इसमें से बाहर निकलिए भाई, ये बहुत थक गया है शेयर, अब चल नहीं पा रहा। अच्छा, नेटवेब उत्कर्ष तो बहुत रिसेंट लिस्टिंग है गौरव, इसमें चार्ट पे कोई राय दे पाएंगे आप? मुश्किल है, इसमें बहुत ही रिसेंट लिस्टिंग है ये। देखिए, हाँ, रिसेंट लिस्टिंग में थोड़ा क्या मुश्किल होता है, तो मैं इसमें फिलहाल राय नहीं दे पाऊंगा। खान साहब, इसको किसी दूसरे शो में लेंगे, क्योंकि हाल एकदम मतलब हफ्ते 10 दिन की 15 दिन की लिस्टिंग है, तो चार्ट पे कुछ दिखेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा इस पर। अगला सवाल है नलिन जोशी का, इंदौर से। नलिन जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार रंगेश जी। जी। मेरे पास सर जीएसपीएल के शेयर हैं, 500 शेयर 299 के। मेरा शॉर्ट टर्म व्यू 1 से 2 महीने में और रुक सकता हूँ क्या सर? इसमें कुछ संभावना है या मुझे निकल जाना चाहिए? गौरव जी, 1 से 2 महीने में ये लॉस रिकवर करके थोड़ा प्रॉफिट कमा पाएंगे या इसी समय निकले? देखिए, वीकली चार्ट पे 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट आ रहा है 268 पे, आप उसको स्टॉप लॉस रख लीजिए और उछाल मिलते है एग्जिट कर लीजिए। देखिए, अगर आप जितना आपका नजरिया कम होता है कि मैं 1 महीना 2 महीना या 15 दिन का मेरा नजरिया है, तो आपको वही स्टॉक्स पकड़ने चाहिए जो मोमेंटम में रहेंगे या ऑलरेडी मोमेंटम में थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पिछले 5 या 6 महीने से अगर आप देखें तो एक रेंज में ही रहा है। अक्टूबर पिछले साल से अगर आप देखें तो मोटा मोटी रेंज में रहा है। तो रेंज बाउंड स्टॉक को आप बाय करते हैं, फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या इसमें एक 1-1.5 महीने में मोमेंटम आएगा, तो सही अप्रोच नहीं रहेगा, लॉजिकल चीज नहीं रहेगी। तो मैं कहूँगा आप 268 की स्टॉप लॉस से बने रहिए, और प्रेफरेबली अगर सस्टेन अगर होता है तो थोड़ी बहुत अच्छा चांस आपको देखने मिल सकती है। ये जेएसपीएल में राय आपके लिए, ध्यान रखिएगा इसमें कैसे इसको प्ले अप करना है। विशाल शर्मा पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विशाल जी नमस्कार, बताइए सर। हेलो, बोलिए विशाल जी, बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैंने अरविंद का 120.1 पे 50 शेयर लिए थे, और उसको मैं 120 पे 120 पर 50 शेयर अरविंद के, और चल रहा है अभी 173। कब तक रुकने का मूड है? जनवरी तक सर। जनवरी क्यों, दिसंबर क्यों नहीं? सर नहीं मतलब, अरे आप मार्च बोल सकते थे कि फाइनेंशियल ईयर हो जाता है या कैलेंडर ईयर। जनवरी कुछ खास ऐसे ही, मतलब मन ऐसे चला जनवरी तक। ओके ठीक, कोई बात नहीं। गौरव जी, जनवरी तक रुकना चाहते हैं इसमें अरविंद में, क्या करना चाहिए? पैसा तो बन रहा है इनका इस पर। जी, बिल्कुल बने रह सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक कंपनी पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, और एज अ डिस्क्लेमर हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिलवाया है। तो यहाँ पे आप एक बार के लिए बने रह सकते हैं। अगर आपको चाहिए आप 150 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा लीजिए, उसके नीचे का जगह तो एग्जिट कर लेना, और होल्ड अगर करता है तो ये स्टॉक जो है एक बार के 200 के लेवल दिखा सकता है। तो यहाँ पे आप बने रह सकते हैं। ओके, इसमें विशाल जी ध्यान रखिएगा, जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है ना उनमें बहुत बड़ी तेजी बन रही है। आप S&P अपैरल देखिए, हिम्मत सिंह देखिए, सब बहुत अच्छी तेज़ी दिखा रहे हैं। तो आपका अच्छा गेन हो रहा है तो उसको होल्ड करिए, फिर आप जनवरी में ही बेचिएगा जब उस समय का मौका हो।
चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक से लौट के आगे सिलसिला जारी रखेंगे और सवालों के जवाब लेंगे इस हॉटलाइन में। और अब यहाँ पे दर्शकों के सवालों के जवाब दे रहे हैं और अब सवाल लेते हैं मनोज जैन का आगरा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, मेरे पास SBI के 5000 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 480 बाइंग है। ओके, कितने दिन तक रुकने का मूड है? मैं लगभग 3 to 4 years होल्ड कर सकता हूँ और मेरे को एक्चुअली इसके टारगेट 900 के आसपास पर सेल करना चाह रहा हूँ। आपको क्यों लगता है कि 900 तक जाएगा? तो ये मेरा एक टारगेट है, अगर मेरा इस टारगेट तक नहीं आएगा मैं और 4 मोर आगे के लिए भी होल्ड कर सकता हूँ इसे। मतलब 900 पे ही बेचना चाहे जब आए, ऐसा? जी हाँ जी। मतलब 900 से कुछ खास 1000 कर दीजिए इसको, जब कभी भी तो 1000 राउंड फिगर में रखो ना भाई। नहीं मतलब ऐसा क्यों सोचा आपने? मतलब कोई पढ़ाई लिखाई की, कोई चार्ट पे देखा या वो एक इन्वेस्टमेंट है मेरा, कोई टारगेट अचीव करना है इस पर्पज से। ओके गुड। तो समय की पाबंदी नहीं है मनोज जी को, लेकिन 900 रुपये का भाव चाहिए SBI में गौरव जी, और अभी भी इन्होंने बहुत मोटा पैसा बना लिया है। देखिए, अगर आप इसके मंथली चार्ट्स अगर देखेंगे तो 360-70 में एक अच्छा ब्रेकआउट था और ये तकरीबन आपको 10 साल का 12 साल का ब्रेकआउट आपको देखने मिला था। तो तब हमने अपने क्लाइंट्स को भी, फंड मैनेजर्स को भी ये पिच करवाया था, जहाँ पे मेरे टारगेट्स होते हैं वो 700 के थे। तो मैं अभी भी जो फिलहाल प्ले कर रहा हूँ 700 750 के टारगेट प्ले कर रहा हूँ, जो आपको 1-1.5 साल में देखने मिल सकते हैं। उसके बियॉन्ड मैं फिलहाल रुकना चाहूंगा, मैं उस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा कि यहाँ से 900 या 1000 तुरंत होगा, क्योंकि ब्रेकआउट्स उससे काफी नीचे के थे। और अगर आप वहां बाय करते हैं, आप उसको राइड करते हैं तो एक अलग बात हो जाती है। बट यहाँ पे अगर आप कमेंट पूछेंगे तो मुझे फिलहाल यहाँ से 900 या 1000 का फिलहाल वो ट्रिगर नहीं दिख रहा है। आगे जाके अगर कुछ पैटर्न बनती है या कुछ और होता है तो बिल्कुल मैं इसमें देख पाऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे जो है यहाँ पे 760 700 के इसको प्ले कर सकते हैं। 760 तक के टारगेट इमीडिएटली विजिबल है। इमीडिएटली मतलब कुछ समय में आगे, साल 2 साल में, लेकिन 1000 तक के टारगेट चार्ट पर भी करना मुश्किल है। मनोज जी आपका आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें खाली मैं एक ये बात जोड़ना चाह रहा था, प्राइस टारगेट और समय दोनों आपको फिक्स करने पड़ेंगे कि या तो 900 रुपये आ जाए या 2 साल, जो पहले आ गया। क्योंकि दोनों का अगर आप इंतजार करेंगे तो आप आपने तय कर लिया 1000 में बेचेंगे चाहे जितने साल में है, तो मान लीजिए सपोज एग्जाम्पल के तौर पे 8 साल में आया, तो आप जो टाइम वैल्यू है ना वो भयानक नुकसान करेंगे। इसलिए दोनों चीज़ तय करनी चाहिए आपको, या तो 2 साल के अंदर ये हो जाए टारगेट, या पहले टारगेट हो जाए। जब भी हो जाएगा हम इसको बेचेंगे, तब आप ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। हमेशा हम लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो में भी चर्निंग करनी चाहिए। वो दिन चले गए जब एक बार लिया और 20 साल के लिए सो गए, क्योंकि बीच में जो बड़े मूव्स आते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका शेयर अचानक अभी मान लीजिए 700 रुपये हो जाए 6 महीने के अंदर, उसके बाद ये एक लंबा पॉज ले सकता है कि अगले 2 साल तक ये उसी 150 रुपये के बीच में घूमता रहेगा, तो यू विल मिस द अपॉर्चुनिटी। तो इसलिए आप थोड़ा सा इसमें सोचिएगा। कोई बंदिश नहीं है, आप जो तय किया वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक बेटर आइडिया होगा कि या तो टाइम और प्राइस दोनों एक साथ तय करिए कि जो पहले आ गया उस पर हम काम करेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं फटाफट, और अनिल कुमार जी हैं लुधियाना से। अनिल जी नमस्कार, बताइए सर। नमस्कार सर, इंडिया पेस्टिसाइड 6 से 9 महीने के लिए। इंडिया पेस्टिसाइड्स के 6 महीने के लिए, 6 महीने ने बोला आपने, 216 रुपये पे चल रहा है अभी। गौरव जी 6 महीने में इंडिया पेस्टिसाइड क्या कमाल करेगा? देखिए, आसार तो इसके कम लग रहे हैं। अगर आप इसके चार्ट से अगर देखेंगे तो जब से मुझे 2022 के आसपास के हिस्ट्री दिख रही है, वहां से कंसिस्टेंटली नीचे नीचे आ रहा है। एक बाउंस जरूर आता फास्ट, फिर वहां से फिर नीचे आया है। यहाँ पे इसके जो अगले सपोर्ट्स है वो है 198 195 के। इसके नीचे अगर जाता है तो फिर डाउन ट्रेंड जो है वो कंफर्म होगा कि कंटिन्यूशन डाउन ट्रेंड आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ी अपसाइड आपको ऐसे तुरंत देखने मिल जाए, क्योंकि कोई पैटर्न ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, एक 195 का एक अच्छा सपोर्ट है जिसको आप स्टॉप लॉस बना के रख सकते हैं। क्योंकि स्टॉप लॉस बना के रखिए, और अगर वो नहीं आता तो उसमें से निकलिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड हो जाएगा, मतलब फिर से एक बार गिरावट शुरू हो जाएगा, 190 नीचे गया। और ये बात सही है कि लिस्टिंग के बाद से इसने बहुत दुखी किया अपने निवेशकों को, कुछ पैसा बना के नहीं दिया, नीचे 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 गया है। जबकि ऐसा कोई नहीं कि लॉस वॉस कर रहे हैं वो, लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है। तो इंडिया पेस्टिसाइड में कोई बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कोशिश करिए कि जब भी हो तो फिर निकल लेगी। गौरव जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, दर्शकों की मदद करने के लिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और बैंक निफ्टी इस समय ग्रीन में ट्रेड कर रहा है, 25-28 पॉइंट ऊपर आ गया है, लेकिन मिड कैप की रैली और तेज हो गई है, 225 पॉइंट की मजबूती है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।